नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज है 24 जुलाई 2020। 24 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे भी हम भैया अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने एटलस लगा होगा। बेहतरीन तरीके से भैया आराम से बैठे होंगे आप पैटी पैक होकर के, क्योंकि हम बहुत सारी तसल्ली से, आराम से, शिद्दत से भैया आधे घंटे में विश्व को भ्रमण करके वापस आते हैं ना, वो भी बिना फीस के। तो भैया एक बार दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना, प्लीज सेशन को शेयर कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना, अपना सुझाव भी बता देना। ये परिवार आपका है सर। ठीक है, बढ़ते हैं हम भैया आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन, अमेरिका ने ह्यूस्टन में मौजूद किस देश के कॉन्सुलेट भैया वाणिज्य दूतावास को 72 घंटे में बंद करने को कहा है? सवाल बना सर, दूतावास क्या होता है? ऐसा क्या हुआ जो 72 घंटे में अमेरिका ने भैया आदेश कर दिया कि बंद किया जाए? बताते हैं ना सर, हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। याद रखना है आपको, ये वही ह्यूस्टन है जहां पर भैया अपने पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था। एग्जामिनर का माइंड यहाँ यह चल सकता है कि भैया स्टूडेंट तो अभी इसमें है कि जो अमेरिका ने वाणिज्य दूतावास बंद किया है, ठीक है, और भैया एग्जामिनर का माइंड होगा कि हाउडी मोदी कार्यक्रम कहाँ था, हाउडी मोदी, क्योंकि ऐसे ही रिलेट करके पढ़ा करें कि जो चर्चा में है ना, चीजें करंट में है उस पर। अब हाउडी मोदी है तो हाउडी मोदी की भी चर्चा करेंगे। पहले हम बताते हैं सर, जो कॉन्सुलेट वाणिज्य दूतावास जो होते हैं, एम्बेसी होती है और एक हाई कमीशन होता है। भैया हम बताएं, कॉमनवेल्थ कंट्री जो होती हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री पर हाई कमीशन बैठता है सर, और जहां पर कॉमनवेल्थ कंट्री से जो देश नहीं मतलब अपना वो रिलेट रखता है, वहां पर हम एम्बेसी नियुक्त करते हैं। सर क्या होती है एम्बेसी? हम बताते हैं ना, अभी हमने आए दिन बहुत पढ़ाए थे। फिलीपींस में इनको नियुक्त किया गया है, इनको नियुक्त किया गया है, एम्बेसी भैया पढ़ाते थे ना। एम्बेसी का क्या काम होता है सर? ये क्यों इतनी चर्चा में रहा? बहुत बेहतरीन तरीके से परिवार में बहुत सारे लोग नहीं जुड़ते हैं ना, ये परिवार भैया जरूर बढ़ेगा आगे। और परिवार का भैया सदस्य हैं तो अपना कमेंट भी किया करें कि सर ये डाउट है। हम बताएं सर, आपको जाना है अमेरिका, ठीक है सर, अच्छी बात है, अमेरिका जाना है। हमने कहा अमेरिका ऐसा तो है नहीं है कि मुंह उठाए चल दिया अमेरिका। भैया ये अपने भारत में होता है कि सिर्फ आपको मुंह उठा करके कहीं पर जाना हो चले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी जाने के लिए इंडिया में आपके पास, जब आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे ना, फिर भी आपका भैया एक जो आइडेंटिटी कार्ड मिलता है ना, जैसे आधार कार्ड कहते हैं, वोटर कार्ड कहते हैं, पैन कार्ड कहते हैं, बहुत सारे चीज डॉक्यूमेंट में होते हैं जो आपका मूल स्थान दिखाते हैं कि आप यहाँ से इस स्टेट से आ रहे हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। हमने कहा ऐसे ही आपको अमेरिका जाना है ना, अमेरिका वाले कैसे पता करेंगे जनाब कि आप इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं, कि आप चाइना से बिलोंग कर रहे हैं, किस देश से आप आए हैं? इसके लिए हमें एक पहचान पत्र चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। वो पहचान पत्र को हम क्या कहते हैं? पासपोर्ट कहते हैं, सरल भाषा में। सवाल बना सर, हमने फिर वीजा भी पढ़ा है, हम बताते हैं ना जनाब वीजा क्या होता है। तो भैया ये पासपोर्ट जो जारी किया जाएगा ना, बिल्कुल किया जाएगा, फिर आपका एक पासपोर्ट बन गया कि आप इंडिया से आ रहे हैं। फिर भैया यह भी पूछा जाएगा अमेरिका से कि अमेरिका में आपको रखने के लिए जगह है या नहीं, अमेरिका में भैया आपके लिए कोई मतलब जगह खाली है, काम है कि नहीं, ये कौन काम करेगा? अमेरिका का भैया जो एम्बेसी बैठा है ना अपनी दिल्ली में जाकर के, वो अमेरिका से फोन खटखटाएगा, पूछेगा कि ये टिंचू भैया आ रहे हैं क्या, इनके लिए काम है आपके लिए? तो बताएंगे अमेरिका वाले भैया कि हाँ टिंचू भैया को भेज दो, आराम से वीजा दे दो। मतलब किसी देश की अनुमति ही लेना मेरे प्यारे साथियों वीजा कहलाती है। ये दो टर्म समझ में आए? तो भैया ये दूतावास करते क्या है? बैठ करके आपकी कैपिटल में बैठे जाते हैं, कैपिटल में ये आपको वीजा का काम करते हैं, और सारा का सारा जो अमेरिका का सिस्टम देखा जाता है ना पूरा, बिल्कुल भैया ये काम आराम से करते हैं दिल्ली में। प्रत्येक देश अपने अपने एम्बेसी,
भारत की एम्बेसी कहाँ बैठी होगी? अमेरिका में, अमेरिका की भारत में, ऐसे ही अमेरिका की चाइना में, चाइना की अमेरिका में। सवाल बना सर फिर इसको बंद करने को क्यों कहा गया है? हमने कहा ये गजब का पॉइंट है, हम बताते हैं आपको सर बहुत बेहतरीन तरीके से। हुआ क्या, यहाँ पर आप ध्यान रखना, वाणिज्य दूतावास क्या है? यहाँ एक तो मेन पॉइंट है जहाँ बैठती है हाई कमीशन इनकी, बिल्कुल वो सॉरी अम्बेसी बैठती है। अम्बेसी के बाद मेरे प्यारे साथियों आप बताना, दिल्ली में एक बैठी है अम्बेसी, उसके बाद हमने छोटे छोटे रूप और बैठा दिए, क्योंकि उसका कार्यभार को कम करने के लिए उनके छोटे छोटे ऑफिस और खोल दिए। ऐसे ही भैया ये जो वाणिज्य दूतावास उन्होंने खोले हैं ना, किसने? चाइना वालों ने। एक तो मेन बना दिया है ह्यूस्टन में, और बहुत बहुत सारे 6 और खोल दिए हैं, छोटी छोटी ऑफिसें खोल दी हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है, और ऑफिसें खोल देते हैं, क्योंकि भैया जब काम ज़्यादा होगा तो छोटे स्तर पर भी काम कर लेते हैं। हमने की अच्छी बात है। इसको बंद करने के लिए इस वजह से कहा है, मैंने पहले भी पढ़ाया था कि अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना भैया अपने 3rd स्टेट ट्रायल में चल रही है ना, बहुत आगे चल रही है, एस्ट्राजेनेका से 10 दिन आगे चल रही है वो अपने ट्रायल में। ठीक है सर, इसके फॉर्मूले को चुरा चुरा करके यहाँ पर बैठे हुए चाइना के अम्बेसी भैया चाइना में गोपनीय जानकारी दे रहे थे। ये पता चला था वहाँ की एजेंसी को, पुलिस को, भैया FDA उसको। मेरे प्यारे साथियों बेहतरीन तरीके से मैंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। सवाल बना सर उसका दवा का पता चला, हमने कहा हाँ, फॉर्मूला का पता चला कि इस फॉर्मूले से मॉडर्ना जो कंपनी है दवा बना रही है, और ये खुफिया जानकारी कहाँ पर दे रहे थे? अपने देश चाइना में दे रहे थे। ऐसा देखते हुए भैया तत्काल कार्यवाही की अंकल ने, ट्रम्प अंकल ने, और कहा इन्हें बंद किया जाए। जब ये छापा डालने गए ना सर, तो ये भी बताते हैं विशेषज्ञ कि छापा डालने पर ये बता रहे थे कि ऑफिस में पहले से ही आग लग गई, तो और ज्यादा भैया पुख्ता जानकारी मिली कि हाँ ये बात कटु सत्य है। ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है जनाब। और कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि अमेरिका में भैया नवंबर में तो ये बताया ही जाता है होगा ही, चुनाव होने वाला है, कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं। ये थी कहानी सर, हमने बेहतरीन तरीके से कम शब्दों में डिटेल में चर्चा आपको की। क्या एम्बेसी, क्या हाई कमीशन, क्या है इसका मसला, इसके लिए बंद करने को कहा गया है क्योंकि गोपनीय जानकारी दे रहे थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। सवाल एक बात का और बना जनाब, इस सवाल को बहुत जानकारी देगा। अमेरिका, चाइना, रसिया, इंडिया, जापान, नॉर्थ कोरिया सर, ये आए दिन भैया चर्चा में बहुत ज्यादा है ना जनाब। हम चर्चा इसकी भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? अमेरिका और चाइना ने बहुत सारे विवाद किए हैं। क्या आपको सिस्टेमेटिक तरीके से कुछ विवाद याद हैं? जरा बताना, थोड़ा याद हो तो। मैं बताता हूं सर, आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा पेन को लेकर के, क्योंकि सवाल को मेरा भी मन है कि मैं आज डिटेल में बहुत ज़्यादा लेकर जाऊंगा, क्योंकि अमेरिका और चाइना सर आए दिन बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्यों कि अंकल की देश में जो लोग रह रहे हैं ना जनाब, उनका चाइना के खिलाफ भैया आपने देखा ब्लैक लाइव मैटर चला था, जो वहाँ पर जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी सर। तो चाइना को मतलब भड़काने के लिए वहाँ की जनता का एक हाँ अंकल ने बहुत अच्छा काम किया है, ये भी एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है जनाब, क्योंकि राजनीति में बहुत सारा काम किया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। क्या क्या अमेरिका चाइना में चला है आप क्रम से बता सकते हैं? पहला आपको लिखने के लिए मेंस में आता है ना जनाब, कभी आप लिखित परीक्षा देंगे तो भैया उइगर मुसलमानों का मुद्दा चला था। और इस सर बिल्कुल सही कहा। हमने कहा दूसरा बताना, दूसरा चला था भैया साउथ चाइना सी की टसल चल रही थी। सिस्टेमेटिक तरीका से याद होना चाहिए, क्योंकि हम वर्ल्ड की जानकारी लेते हैं। देखो लोकल सवाल तो आते हैं ना राष्ट्र के, वो हम 1 मिनट में खत्म कर देंगे सारे, बट मुद्दा को समझिए जनाब, पूरे विश्व का भ्रमण करिए, आपके माइंड में इतना डाटा स्टोर अपने आप हो जाएगा ना सर, बहुत सारा हो जाएगा। दूसरा चला था साउथ चाइना सी की, जो अभी पासेक्स हुआ था ना अंडमान निकोबार पर, बिल्कुल सर। हांगकांग तीसरा मुद्दा था, देखिए जनाब हांगकांग भी तीसरा मुद्दा था। चौथा मुद्दा जरा बताना, आप ऐसे लिखा करें। चौथा मुद्दा ताइवान से संबंधित था। अरे सर ताइवान से संबंधित था, हमने की बिल्कुल। और पांचवा मुद्दा भैया कोविड कहाँ छोड़ेंगे हम, कोविड को भूल ही गए। कोविड-19 की वजह से तो दुनिया शांत कर दी है। छठवां मुद्दा
ट्रेड का था। मेरा पेन जैसा भी चलता है भैया, मैं आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। सातवां मुद्दा भैया 5G को लेकर था, जो 5G की हुआवे कंपनी है, बिल्कुल। और भैया आठवां मुद्दा तो परमाणु का था। अमेरिका कह रहा था कि चाइना भैया छुप करके परमाणु परीक्षण कर रहा है। और नौवां मुद्दा भैया, जो आठवां नौवां है, वो सेंसन को लेकर था, जो सेंसन लगाता है ना अमेरिका, बिल्कुल। मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा थोड़ी सी बातों में हमने कितनी चर्चाएं कर ली। थोड़े से टाइम में भैया उइगर मुसलमान, साउथ चाइना सी, हांगकांग, कोविड-19, ट्रेड, 5G, सेंसन, बहुत सारी चर्चा अमेरिका ने की है। और आपको पता होना चाहिए, मैं चाइना के खिलाफ बता रहा हूँ ये सिर्फ, ठीक है सर। बड़े बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा डिटेल में हो जाएगा। ऐसा काम किसके साथ किया है? चाइना के। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। ह्यूस्टन है, हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था। जरा दिखा देते हैं सर, हाउडी मोदी कार्यक्रम क्या है, क्योंकि आएगा सवाल। फिर दोबारा से चर्चा में रहा है ह्यूस्टन। ये गए थे अपने पीएम भैया, पीएम मोदी जी गए थे ह्यूस्टन मोदी में। कैसे है ये, एक बार हम वीडियो के माध्यम से अपने प्यारे साथियों को दिखा देते हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक भैया आराम से स्टोर होगा। कहाँ पर स्टोर होगा? माइंड में स्टोर होगा सर। बिल्कुल चलाएंगे जनाब, हम वीडियो को जरूर चलाएंगे, ठीक है सर। एक बार जरूर दिखाएंगे इस वीडियो को, चल जाएगी, क्योंकि भैया HD क्वालिटी की है, चल तो जाएगी, ठीक है सर। क्योंकि अब देखना, ये माइंड में वीडियो आप तक जरूर आएगी। जब ह्यूस्टन आएगा या हाउडी मोदी कार्यक्रम आएगा, तो जरूर ये माइंड में पिक्चर जरूर जरूर छपेगी साथियों। मैं साउंड को कम कर देता हूं। देखिए भैया कितना दृश्य है, ये दृश्य ऐसे मिलते हैं। ये लोग जाते हैं तो कार्यक्रम में घूमना भैया बहुत जरूरी है, माइंड में पॉजिटिविटी आती है। मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा आगे। मैं मान सकता हूँ मित्रों, ये चिपक सकता है, थोड़ा बफरिंग कर सकता है, ठीक है। बढ़ा देते हैं सर आगे। ये क्या कह रहे हैं ये भी एक बार सुनवा देते हैं। From CEO to Commander in Chief, from boardrooms to the Oval Office, from studios to global stage, from politics to the economy and to security. He has left a deep and lasting impact everywhere. Today, he to Shimla, from Los Angeles to Ludhiana. ठीक है सर। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, बहुत टाइम ले लिया एक क्वेश्चन पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI किस देश में IPL 2020 आयोजित करना चाहता है? भैया विचार बना रहे हैं सितंबर से लेकर के नवंबर तक, क्योंकि भैया आपको पता होना चाहिए 2020 वर्ल्ड कप जो है ना, वो भैया पोस्टपोन कर दिया है, आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब IPL होने की संभावना है। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। तो यह माइंड में भी साउथ चाइना से ही रहता है, संयुक्त अरब अमीरात। अरे भैया संयुक्त अरब अमीरात तो आए दिन हमने बहुत सारी चर्चा की है। जैसे ही हम JNPT पोर्ट से जाएंगे, अरब सागर में पीछे थोड़ा जाएंगे और ओमान मिल जाएगा। ओमान से थोड़ा पीछे चलेंगे तो यूनाइटेड अरब अमीरात मिल जाएगा। ये पूरे के पूरे गल्फ कंट्री के देश कहलाते हैं जनाब। हमने बहुत आए दिन चर्चा की है। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में लोनार झील खबरों में थी। भैया एकदम सचेत हो जाइए, झील से सवाल जरूर आएगा, क्योंकि इस लोनार झील ने हमारा सब लोगों का माइंड एक तरफ से आग्रसित कर दिया है।
कैसे आकर्षित कर दिया है सर? लोनार झील है, आए दिन खबरों में रहती है, फिर दोबारा से खबरों में है। अरे सर क्या हो गया? हमने कहा इसका रंग जो गुलाबी हुआ था ना जनाब, अब पता चला है। पहले तो ये भैया जो क्रेटर लेक थी, क्रेटर लेक कैसे होती है? जो ज्वालामुखी के द्वारा या किसी पिंड के द्वारा बनती है, जब वो बड़ी हो जाती है उसे क्रेटर लेक कहते हैं, क्योंकि हमने झीलों में डिटेल से पढ़ा है सर। अब ये चर्चा में है कि लोनार झील और इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। अब खबरों में क्यों है? क्योंकि पता लगा है कि इसका रंग गुलाबी किस कारण से हुआ था सर। और ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ दिनों के लिए नहीं है सर। एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन सा है? हेलो एरकिया माइक्रोवेसिस बैक्टीरिया है। नाम भैया टिपिकल है, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, आप भी लिख लेना, हेलो आर्किया, ARCH पूछा जा सकता है AEA, ठीक है सर। हेलो आर्किया माइक्रोवेसिस, आप माइक्रो तो लिख लेंगे, माइक्रोवेस बैक्टीरिया की वजह से बताते हैं सर ये गुलाबी रंग पैदा करता है इसकी सतह पर। इस वजह से सर लोनार झील का रंग गुलाबी था, ठीक है। लोनार झील कहाँ पर है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। हमने तो भैया झीलें इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ी हैं सर, क्या बताएं आपको। महाराष्ट्र की बात है ना, महाराष्ट्र गुजरात से लगता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से और छुट्टे से गोवा से। यहीं पर JNPT पोर्ट, बधावन पोर्ट स्थित है जनाब। हम बताएंगे महाराष्ट्र में। मुंबई राजधानी है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे, लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288, विधान परिषद 78 हैं। और लोक नृत्य लावड़ी, नगटा, तमाशा, ये सारे के सारे आप पढ़ लेना। मैं बढ़ता हूँ सर आगे। लोनार झील महाराष्ट्र में पहले ऐसा कलर था, बाद में ये गुलाबी हुआ, बताते थे बहुत सारे लोग। और तरीका से हम निकलकर रिसर्च के बाद आया है कि जो हेलो एरकिया माइक्रोवेसिस जो बैक्टीरिया है इसकी सतह पर पाया जाता है ये गुलाबी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये एक भैया बिल्कुल जो है ना, नमक पैदा यहाँ से भी होता है, खारा होता है। बे पौधे जो सॉल्ट में उगते हैं ना उन्हें हेलो कहते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है सर। लोनार झील है, हम याद कर लेंगे। हमने कहा आपने नहीं देखा है झीलों का वीडियो, इस पर जाइए सर, आराम से हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है सर। और नहीं तो आप जाकर के हमारे चैनल पर सर्च कर लिए, आराम से भैया ये मिल जाएगा। झीलें बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाई है मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य ने संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम लोकप्रिय गीत रंगवती के नाम पर कर दिया है? सर ये सवाल किस वजह से इम्पोर्टेंट बन जाता है, पहले तो ये समझाएं। हमने कहा जनाब आपने शहरों के नाम बदलते देखे हैं, आपने जिला के नाम बदलते देखे हैं, आपने किसी गांव का नाम इतने जल्दी बदलते नहीं देखा है। वो भी एक लोकप्रिय गीत है उड़ीसा का रंगवती। ये रंगवती रख दिया गया है बिलुंग का बदल करके। उड़ीसा का गांव है, संबलपुर जिले का गांव है। ओडिशा है ना, अरे ओडिशा तो ऐसा लगता है ना सर ये बिल्कुल हमारे ये पड़ोस का गांव है। हमने क्या पड़ोस का गांव? अरे सर इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। हमने कि थोड़ा बताना। देखो सर यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा निकली थी, हमने की हाँ निकली थी। अरे सर यहाँ कोणार्क मंदिर है, हमने की ठीक है, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहते हैं, हमने ठीक है साहब। और क्या जानते हैं आप? अरे सर इसकी राजधानी जाने, चिल्का झील जाने, यहाँ से मिशन पूर्वोदय चलाया गया था, हमने की उसका क्या काम था? अरे सर गजब बात कर दी, हमने क्या कर दी? जो आपका मिशन है ना 2030 तक, हमने की हाँ वहाँ पर 300 मीट्रिक टन लोहा। अरे हमने की अच्छा सर ये ओडिशा है, ओडिशा चिल्का झील जाना है। ओडिशा की सीमा हम बता देते हैं, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से और छत्तीसगढ़ से, इधर आंध्र प्रदेश से साझा करती है। बिल्कुल ये भैया उत्कल तटीय मैदान कहलाता है, ठीक है। ये उत्तरी सरकार तट है, नीचे ये तमिलनाडु वाला पूरा का पूरा कोरोमंडल तट है, इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। बढ़ते हैं सर आगे। राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका जाने, सिमलीपाल, चिल्का झील, व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। मिशन पूर्वोदय 2030 तक 300 मैट्रिक टन लोहा। कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा, जगन्नाथ मंदिर जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग न करने की गाइडलाइन जारी की है? सर बॉल्ब लगे हुए N95 मास्क का।
सर इसका हमने तो बहुत सारे लोगों को देखा है लगाते, हमने की मास्क देखा है ना, जो 3 लेयर 2 लेयर 1 लेयर में आते हैं बहुत सारे। जो हमारे भैया, आपने तो मध्य प्रदेश ने जो महिलाएं बनाती थी ना, वो बांटने का काम भी किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। आपके बने हुए मास्क बहुत ही उपयोगी है, सबसे ज़्यादा तो अपना गमछा ही बहुत उपयोगी है। मित्रों मैं बता दूं आपको, जो N95 मास्क हैं, आपने देखा है बहुत सारे लोगों को लगाते हुए देखा होगा, जिस पर बल्ब लगा होता है वो N95 होता है। N95 में क्या है कि वो जो आपके ड्रॉप्स निकलते हैं ना, जब आप छींकते हैं, खांसते हैं किसी तरीके से, वो फिल्टर नहीं कर पाता है और दूसरे को भैया कोरोना की दिक्कत कर सकता है। सिंपल सा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट सही हम बता देते हैं। ऐसा मास्क आपने देखा होगा, बिल्कुल गाइडलाइन जारी की है कि इससे कोरोना का खतरा है, इसे तत्काल बंद किया जाए और आपके जो 3 लेयर के हैं ना, उनको भैया रखा जाए जारी। ये थी कहानी, हमने बता दी। इस वर्ष दिसंबर में होने वाले नोबेल पुरस्कार समारोह को किस वजह से रद्द कर दिया गया है? नोबेल पुरस्कार को मेरे प्यारे साथियों मैं बता दूं आपको, नोबेल पुरस्कार रद्द नहीं किया गया है। जो पुरस्कार दिया जाएगा वो नहीं, समारोह, लिखें ध्यान से समझें। इसका जो भव्य समारोह होता है स्टॉकहोम स्वीडन में होता है ना जनाब, उसको रद्द करने की बात की गई है। अब आंसर तो सबको पता ही है किसकी वजह से की गई है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 की वजह से एक बार 1956 में भी ऐसा हुआ था सर कि इस समारोह को रद्द किया गया था, याद रख लेना है आपको। अरे नोबेल पुरस्कार के बारे में सर आपको हम बेहतरीन तरीके से लिख कर आए, और भैया ये वीडियो को पॉज करके भैया आराम से आप देख लेना, ठीक है सर। ये है नोबेल पुरस्कार भैया, जिनके भैया नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। इस भैया डाटा को आराम से तसल्ली से मैंने भी पढ़ा है, आप भी पढ़ लेना आराम से। कितना टाइम लगेगा, लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे ना तो नोबेल से जितना भी सवाल बनेगा, मुझे आशा है कि आप भैया सारे सवाल कर आएंगे। और बहुत रोचक जानकारी में कट करके लाया हूँ भैया, पढ़ लेना ध्यान से। बढ़ते हैं आगे। भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के किस अपडेट वर्जन का सफल परीक्षण किया है? नाग मिसाइल, ये तो एंटी टैंक मिसाइल है, हमने की हाँ ध्रुव शास्त्र का किया है, अपडेट वर्जन है इसका ध्रुव शास्त्र, उसका भैया सफल परीक्षण किया है। अच्छा सर, एंटी टैंक हमने की, जी हाँ। आपको बताएं जनाब कि 230 मीटर पर सेकंड से जाएगी, आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारी मिसाइलें खरीद रहे हैं, परीक्षण भी कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति बन सकती है। ये 230 7 किलोमीटर पर आराम से भेज सकती है भैया, दाग दो आराम से और भूल जाओ, ऐसा काम भी कर देती है ये, ठीक है मित्रों। मैं बताऊं नाग मिसाइल ये है। आइए सर एक वीडियो के माध्यम से और दिखा देते हैं हम आपको, बड़ा अच्छे तरीके से हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे सर, बेहतरीन तरीके से। ये है नाग मिसाइल का अपडेट वर्जन ध्रुव शास्त्र। सर हम बहुत सारी रोचक जानकारी लेकर के आते हैं, बट इतनी टेक्निकल समस्याएं थोड़ी अभी चल रही हैं, दिक्कत है बहुत सारा, हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेट लती भैया वीडियो मिल ही जाएगी, कुछ दिनों की बात है, आराम से सर सारा सिस्टम सही हो जाएगा। थोड़ी ठीक है सर। मेरे प्यारे साथियों, इतनी हाई लेवल की ये फाइलें होती हैं वीडियो में। वीडियो देखो हर चीज़ की रोजाना लेकर के आऊँ, वीडियो लाने का मकसद मेरा भी एक ही है। देख रहे हैं आप सामने कैसे पहिया सा घूम रहा है, इसमें इतनी लोडिंग क्षमता है भैया, ये हाई एचडी क्वालिटी की होती हैं, इस पर नहीं जलती हैं। दिक्कत ये है। किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ने श्रमिकों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है सर? अरे माय गॉड, सवाल सर थोड़ा गलत है। प्रवासी ऐप है, प्रवासी रोजगार ऐप है। मैंने क्यों नाम पूछा है और ऐप भी पूछा है, ठीक है सर। सोनू सूद ने किया है, आपको पता होना चाहिए, बहुत सारा काम में बता दिया है मैंने क्वेश्चन में ही। क्या है सर? सोनू सूद है, सोनू सूद ने किया है। क्या अब भैया बारी है किसकी? रोजगार की बारी है। रोजगार ऐप, प्रवासी रोजगार ऐप जारी किया है सोनू सूद ने, याद रखना चाहिए।
किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने पहला सार्वजनिक व्हीकल, अच्छा सर, सार्वजनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा उद्घाटन किया है? दिल्ली ने किया है। दिल्ली ने किया है निकी जी, हाँ दिल्ली ने किया है सर। आपके जो वाहन है ना आराम से चार्ज हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं, ठीक है सर। दिल्ली के बारे में तो हमने बहुत सारा पहले से ही पढ़ा है, आज हम नहीं पढ़ेंगे। ये छोटा सा दिल्ली है, हम जानते हैं दिल्ली के बारे में। हाल ही में CS शेषाद्रिका का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से हैं? बहुत ही भैया गणितज्ञ, जिसके एलजेब्रा के बारे में आप पढ़ते हैं, एलजेब्रा के बहुत ही विशेषज्ञ हैं CS शेषाद्रिका जी, इनका निधन हो गया है, ठीक है, याद रख लेना चाहिए। जुलाई के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को स्टेट बैंक, 2 जुलाई को 2 जुलाई को विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह, 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, 17 जुलाई को न्याय के लिए विश्व दिवस, जुलाई का तीसरा शुक्रवार, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। मेरे प्यारे साथियों, सारी की सारी PDF या वीडियो भैया आपको हमारे टेलीग्राम सोशल स्टडी पर मिल जाती हैं। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।